वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस कैंपस। सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन बी हरिजनों के लिए घर, ऑप्शन सी हरिजनों का विकास, ऑप्शन डी हरिजनों के लिए शिक्षा में आरक्षण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए परिषद अधिनियम 1862, ऑप्शन बी परिषद अधिनियम 1865, ऑप्शन सी परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी परिषद अधिनियम 1869। इसका सही आंसर है परिषद अधिनियम 1861। हमारा अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ऑप्शन ए 1755 ईस्वी, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी, ऑप्शन सी 1780 ईस्वी, ऑप्शन डी 1700 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1773 ईस्वी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों का अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 1785 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 1782 का अमेंडमेंट एक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1854 ईस्वी, ऑप्शन बी 1860 ईस्वी, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी, ऑप्शन डी 1855 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1858 ईस्वी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी मात्रक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन सी जीवन शैल्य प्रणाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो कि ऑप्शन ए है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1923। इसका सही उत्तर है 1909। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1900, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1902, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार 1908। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए व्यापारिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी सामाजिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन ए प्रांतों में शासन, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी एकाकी राज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड एमरी, ऑप्शन बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है लॉर्ड एमरी। अगला,
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए 1932 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन बी 1900 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन सी 1930 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस साल शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1930 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1936 में, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1932 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है, केंद्र में दैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1939, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1931, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1930। इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, संघीय प्रणाली का पहल प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1935। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1935। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1900 एंड ऑप्शन डी 1999। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1935। आइए बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो आपने सब क्वेश्चन देखे हैं, इसका आपको PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1859, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1850। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858। इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास का टॉपिक खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे संविधान सभा के कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।